इस कॉर्नर में यहाँ हम दिखा रहे हैं डेट। जिस भी आप कोई भी एग्जाम्पल लेके मैंने कोई भी डेट डाल दी, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेट यहाँ डाल सकते हैं जिस डेट के लिए आप लेसन प्लान डेवलप कर रहे हैं, जिस दिन आपको पढ़ाना है। आप लेक्चर नंबर कौन सा लेने वाले हैं, जैसे जितने इस लेक्चर में आपका क्लास होने वाला है वो कितने ड्यूरेशन का है, ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। 30 मिनट्स का लेक्चर है, 45 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, या और उसके अकॉर्डिंगली स्कूल के हिसाब से। और क्लास, किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान डेवलप कर रहे हैं, क्लास 11 के लिए है, 12th के लिए है, 10th के लिए है, जो भी क्लास है आप यहाँ लिखेंगे। सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आज ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये हमारा BS सब्जेक्ट से है, और जो अभी आपकी ब्रांच है वो आप डिस्प्ले करेंगे। देन आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के ऊपर आज हमें लेसन प्लान डेवलप करने वाले हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे लाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है। तो टॉपिक डिस्प्ले करने के बाद हमें दिखाने होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो नॉर्मल जनरली हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, बच्चे को क्या फ़ायदा होने वाला है सब्जेक्ट को पढ़ने से, या क्या इम्प्रूवमेंट हम करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, वो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में दिखाते हैं। एंड स्पेसिफिक में हमारे 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो कि हमारे कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होते हैं, साइकोमोटर डोमेन से, और हमारे के अफेक्टिव डोमेन से। साइकोमोटर में हमारे आते हैं हमारी स्किल्स हैंड से, एंड कॉग्निटिव में माइंड रिलेटेड, और अफेक्टिव डोमेन में हमारे हार्ट से रिलेटेड हमारे सारे डोमेन्स आ जाते हैं। सो दीज आर सम जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सो जो फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है यहाँ पर, टू एनेबल द स्टूडेंट टू गेट जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टनरशिप, बच्चे के अंदर जनरल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पार्टनरशिप से रिलेटेड। और जो नेक्स्ट हमने लिया है, ताकि जो उसे फेमिलियर हो जाए वो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप जितने भी होते हैं उनसे, उस बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट करना, ताकि वो है पार्टनरशिप जो है टॉपिक उसमें इंटरेस्ट ले और रियल लाइफ में जो है इंटरेस्ट लेने लगे उससे। उसकी जो है स्टूडेंट का इम्प्रूव करना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द बिजनेस। और इसी तरीके से आप कुछ 3 से 4 अपने अकॉर्डिंगली आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं और अपने लेसन प्लान में शो कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड होते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर यहाँ पर हमने दो डिस्प्ले किए हुए हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हो जाएगा हमारा बच्चे को रिकॉल कराना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप से रिलेटेड हो चाहे किसी भी टॉपिक से, उसको वो रिकॉल रहे। बच्चा जो है कोई भी टर्म है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझ पाए और उनको अपने हिसाब से डिफाइन कर सके, उसको एक्सप्लेन कर पाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर हो। इस तरीके से हम कॉग्निटिव, दिमाग से रिलेटेड हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं वो हम कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंगली यहाँ ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है हमारा हार्ट, हमारे दिल से, हमारे जो भी हमारी फीलिंग से रिलेटेड हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हमारे बच्चा क्या कर पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस को, या फिर हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उसमें किस तरीके से हमें बिहेव करना है, किस तरीके से अपना जो है टर्म्स को बना के रखना है, अपनी मतलब कंडीशंस जो हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंगली से किस तरीके से रहना है, अपने आप के अंदर इनिशिएटिव डेवलप कर पाए कि हाँ मुझे भी बिज़नेस करना है, मैं पार्टनरशिप में किस तरीके से फ्यूचर में कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। लोगों के विजन्स को समझना, उनकी फीलिंग्स, उनके कल्चर्स को समझना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डाल सकते हैं। देन आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर हमें क्या करना होता है, हमारी स्किल से रिलेटेड चीज़ें, जो कि हमारे हैंड जो मूवमेंट हो रही है, हमारी मोटर स्किल से रिलेटेड जो है डोमेन से, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ ऑब्जेक्टिव्स डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने डाला हुआ है फिल डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म्स, जो अपनी जो है हमारी डिफरेंट, जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे तब उसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में बच्चे को बताएंगे। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम क्या सिखा सकते हैं कि एक्चुअल में जो पार्टनरशिप डीड होती है उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है, किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जा सकता है। तो ये हम बच्चे को उसमें सिखाते हैं और बच्चे को दिखाते हैं किस तरीके से आप एक्चुअल में पार्टनरशिप के जो है बिज़नेस को चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। प्रीवियस नॉलेज, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। बच्चे को बेसिक क्या नॉलेज होती है, बच्चे को पता होता है कि हाँ सोसाइटी में जो है पार्टनरशिप फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ये आप सभी जानते हैं, 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, इतनी नॉलेज तो उसे होती ही है। उसके बाद हमारा पार्ट आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का, यानी कि हमारे
जो क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम बच्चे को टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम क्लास में डायरेक्टली नहीं बताते कि बच्चे चलिए आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बच्चे का बेस डेवलप किया जाता है। तो जो बेस डेवलपमेंट का काम होता है वही काम होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का। तो यहाँ मैंने टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक क्वेश्चन जो आप टीचर एज अ टीचर पूछेंगे और ये स्टूडेंट साइड है। तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ कि सपोज़ आप मान लीजिए कोई 2 पर्सन हैं, आप वो आपस में मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे। तो बच्चा बोल सकता है कि मैम ये फ्रेंडशिप है या कोई इनका कोलेबोरेशन है, कुछ भी बच्चा अपने अकॉर्डिंगली टर्म देता है। हो सकता है कोई बच्चा पार्टनरशिप भी आंसर दे। तो अगर कोई पार्टनरशिप आंसर देता है तो आप उसको बच्चे को और मोटिवेट कीजिए और उसको तारीफ़ करके उससे बोलिए कि हाँ बेटा आपने एकदम सही बताया और भी बच्चों ने ठीक बताया, और बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है। देन आप अगर बच्चे गलत बता रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर 2 लोग जो है जो काम कर रहे हैं अब वो बिज़नेस में काम कर रहे हैं तो उसको एक बिज़नेस लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे। तो बच्चे बोल सकते हैं उन्हें पार्टनर्स बोलेंगे, उन्हें कलीग्स बोलेंगे। देन आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम द बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय पार्टनर्स टुगेदर। जिस बिजनेस एक्टिविटी को पार्टनर्स जो है साथ में मिलकर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो हो सकता है बच्चे आंसर करें पार्टनरशिप और हो सकता है कि बच्चे आंसर ना कर पाएँ। दोनों ही कंडीशन यहाँ बनी रहती हैं और ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एक तरीके से आप मान के चलते हैं कि ये बिजनेस जो हमारी क्लास में क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपको हो सकता है क्लास में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ें। तो बिल्कुल ही इस पर बेस्ड ना रहें, थोड़ा अपना माइंड भी यूज़ करें क्लास में पढ़ाते टाइम। अगर बच्चा आंसर देता है कि पार्टनरशिप इसका आंसर होगा तो आप उसको तारीफ़ कीजिए, उसे प्रेज़ कीजिए। अगर नहीं कर पाता है तो आप स्टूडेंट से बोलिए तो नो प्रॉब्लम क्लास, टुडे वी विल स्टडी अबाउट और डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप एंड इट्स एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आप जब आप उनको बोलते हैं तो ये हमारा ये जो स्टेटमेंट ऑफ एम कहलाता है। जब आप बच्चे को बता रहे हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ एम। अब उसके बाद हमारी बारी आती है एक्चुअल टीचिंग की। एक्चुअल टीचिंग जो है हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन पार्ट में डिसाइड किया है कि आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे उसको टीचिंग को वो हम किस तरीके से करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ सबसे पहले हमने डिस्प्ले किया कि हम टीचिंग पॉइंट क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे बच्चे को मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन सी टेक्निक और मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड का जो है हम यूज़ करने वाले हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम किन किन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। हम स्लाइड्स का यूज़ करेंगे, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, पेन्स का यूज़ करेंगे या हाइलाइटर्स का यूज़ करेंगे, चॉक का यूज़ करेंगे, बोर्ड का यूज़ करेंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज, कोई बुक यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो क्लिप, जो भी आप चाहें रिसोर्सेज के तरीके से यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है एक्चुअल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। जैसे मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स बना रखे हैं। यहाँ पर टीचर स्टेटमेंट, जो आप टीचर एज अ टीचर आप बोलने वाले हैं। स्टूडेंट उस दौरान क्लास में क्या करेगा और हमारे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे जो भी एक्टिविटी आप चला रहे हैं वो क्या होने वाली है। सो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है दैट इज़ डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कशन क्वेश्चंस। मतलब जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद हम डिस्कशन क्वेश्चंस क्लास के अंदर पूछते हैं, उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने डिस्कशन क्वेश्चन लिया है, डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आप जैसे आप जनरली आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बच्चे जब आप देखते हैं मार्केट में पार्टनरशिप हो रही है तो आप उसके बारे में कुछ भी 2 लाइन बता दीजिए, कुछ पॉइंट्स बताइए जो आपको वहाँ पर आपने ऑब्जर्व की हो अपनी लाइफ में। तो बच्चे बताएंगे कि हमने मैम देखा है दो लोग काम कर रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, वो आपस में पैसे भी मिला के काम करते हैं, रिस्क भी होता है। तो इस तरीके से बच्चा उसको आंसर कर सकता है। सेकेंड आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं वाई म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप। तो आप पूछ सकते हैं बच्चे से, बच्चों आप ही मुझे बताइए म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी होता है पार्टनरशिप के लिए। तो बच्चा आंसर करेगा कि अपने अकॉर्डिंगली बच्चा बताएगा कि मैम ताकि पार्टनरशिप ज़्यादा तरीके से चल सके, ज़्यादा टाइम तक उसे चल सके, उनके बीच में क्लैशेस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना राइज हो। बच्चे अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे और उसी अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करते हुए जाना है। साथ ही साथ उसी टाइम पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेफिनेशन है ये आप क्लास में डिस्प्ले करेंगे। जो भी आपकी डेफिनेशन जो हैं आप लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हेडिंग्स हैं और जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप बोर्ड पर डिस्प्ले करके रखेंगे। और साथ में फिर आप स्टूडेंट्स को बताएंगे, जब ऐसे ही बच्चा अपने टॉपिक्स को बता देता है कि
पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन जो कि क्या करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है और वो अपना एक बिजनेस कर रहे हैं या जो भी है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मतलब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आप पूरे टॉपिक को उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उस टाइम बच्चा क्या करेगा, अटेंटिवली क्लास को लेगा, अपने नोट्स डाउन करेगा, नोट डाउन करेगा अपनी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो ये एक पॉइंट हो गया। देन उसके बाद आप बच्चों से पूछते हैं कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चन। फिर आपने बच्चों को पढ़ाया, देन आप उसी जो आपने करंट में तुरंत पढ़ाया है उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों चलो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई, तो आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि पार्टनरशिप करना ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या पार्टनरशिप से आप क्या समझ सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। तो जो भी आप क्वेश्चन समझ में आए अपने अकॉर्डिंगली आप फ्रेम कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की। यहाँ पर आप हमने सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेकंड टीचिंग पॉइंट जो कि हम ले रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, और उसके लिए हमने लेक्चर मेथड या डिस्कशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, और आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ डालेंगे। फिर से वही एक्टिविटी हमने प्लान करी है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हमें डिस्कशन के लिए क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारी क्लास काफ़ी इंटरेक्टिव चल रही है। बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन करने से क्या होता है, क्लास कभी भी बोरिंग नहीं होती है। बच्चे को अगर इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में तो क्लास बहुत ही एंटरटेनिंग हो जाएगी, बच्चा पढ़ने में भी मन लगाएगा। तो आप जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ हेडिंग्स डिस्प्ले करिए, आप उसको अच्छे तरीके से कंटेंट को डिस्प्ले कीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली में मुझे क्या पढ़ाना है। तो आप सारे पॉइंट्स को एलिमेंट जो जितने भी है उनको आप डिस्प्ले करेंगे, जैसे कि उसमें 2 और मोर पर्सन्स का होना ज़रूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, म्यूचुअल एजेंसी है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता है, ये एक बिजनेस है, यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ जो है लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। जितने भी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आप डिस्प्ले करेंगे बोर्ड पर भी, एज वेल एज आप उनको डिक्टेट करके भी समझाएंगे चीज़ों को, बच्चा उनको समझेगा और अपने शॉर्ट नोट्स भी डेवलप करेगा। हो सकता है बच्चा क्वेश्चन पूछे बीच में तो आपको उन सबको भी सॉल्व आउट करना है, या आप बच्चे को बोल सकते हैं कि मैं एक बार ये टॉपिक पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपका डाउट्स को जो है क्लियर करूँगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्लास को एंटरटेन करेंगे। देन उसकी बारी जो पार्टनरशिप जो डीड है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप चाहें तो हल्का सा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एलिमेंट्स में आप बच्चे को बता सकते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स जो हम बिजनेस करना चाह रहे हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं ताकि हम इस फॉर्मेट में इस तरीके से इन कंडीशंस में काम करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड होती है। आप ये टॉपिक अलग से भी पढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप एलिमेंट्स में उनका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। देन टॉपिक को पढ़ाने के बाद फिर से आप एवेलेटरी को जो क्वेश्चंस पूछेंगे, एवोल्यूशन करने के आप पूछ सकते हैं बच्चों, आप कोई भी, मैंने आपको इतने सारे एग्जाम वो दिए एलिमेंट्स बताए, तो आप मुझे कोई भी 2-2 एलिमेंट्स के नाम बता दीजिए। आप कोई क्विज करा सकते हैं कि आपको एक एक करके जल्दी से ना एलिमेंट्स के नाम लेते हुए जाने हैं। जो भी आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको लगे कि हाँ मेरी क्लास में बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पूछ सकती हूँ, तो आप वो पूछ सकती हैं वहाँ पर। देन टाइम आता है रिकैप्चुलाइजेशन का, जब हम रिवीजन करते हैं, मतलब जो भी आपने क्लास में पढ़ाया उसको आप एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर दीजिए कि बच्चों आज हमने ये मीनिंग पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़े, इसको शॉर्ट नोट्स में आप एक बार रिवाइज करा दीजिए। देन आप उनसे फिर से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मैंने यहाँ पर फिलअप्स क्वेश्चन करके डाल रखा था, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई क्विज करा सकती हैं, कोई एक्टिविटी करा सकती हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट लगे कि हाँ बच्चा इंजॉय करेगा क्लास में, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर, इसमें पूछा है पार्टनरशिप रिक्वायर्ड डैश और डैश पीपल, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चंस लगे आप यहाँ क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब देन मैंने फिलअप करने के बाद मैंने बच्चों से ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो है उनसे वो पूछे हैं। आप बच्चे से आप पूछिए, बच्चे से आप ट्रू या फॉल्स में आंसर मांगिए, वो उनके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देगा, और इस तरीके से आपका जो है रिविजन वाला वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको बच्चों को होमवर्क देना है कि स्टूडेंट्स राइट डाउन योर होमवर्क। आप जो भी आपको होमवर्क आप सूटेबल समझें आप अपने अकॉर्डिंगली उनको होमवर्क दे दीजिए। हो सकता है कि आप एक डायग्राम बनाने को बोल दें कि आपको एक चार्ट बना के लाना है फीचर्स के लिए, या जो भी आपने एलिमेंट्स पढ़ाए मीनिंग के लिए आपको नोट्स डेवलप करके लाने हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली आप होमवर्क दीजिए। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से होमवर्क दे सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल हुआ, बच्चों को और ज़्यादा मजा आएगा। जब आप बोलिए कि बच्चे जब आप आज शाम को आपकी मम्मा आपको मार्केट भेजें तो आप मार्केट में देखिएगा जब जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस में हैं तो वो किस तरीके से डीलिंग करते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करिए, और आप जो भी फील करते हैं, आप जो भी ऑब्जर्व करके ला पाते हैं वो आप मुझे शेयर कीजिएगा। तो आप इस तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिकल होमवर्क भी दे सकते हैं। काम कम दीजिए बच्चे को और ऐसा दीजिए कि वो उससे कुछ सीखे, है ना, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। देन आप रेफरेंस बताएंगे बच्चे को कि जो है लेसन प्लान आपने पूरा
लेसन प्लान डेवलप कर लिया, उसके बाद आपकी बारी आती है कि क्या क्या रेफरेंसेस हैं। आप उनको बच्चों को चाहें तो बता सकते हैं कि बच्चों आप इस जगह से अपने रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से मैंने कुछ कंटेंट लिया है, आप अपने चाहें तो नोट्स बनाने के लिए इस वेबसाइट को यूज़ करिए। साथ ही आपको रेफरेंस में ये बताना पड़ेगा आपने जो कंटेंट यूज़ किया है वो कहाँ से था, तो जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं उसका आपने रेफरेंस दीजिए। देन आप अपने सुपरवाइज़र के रिमार्क के लिए स्पेस छोड़ते हैं यहाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये था आज का मेरा लेसन प्लान। होपफुली आपको ये समझ में आया हो और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि वो मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने टेलीग्राम पर भी अभी चैनल बनाया हुआ है शिवांगी एक्सप्लेन नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी जो है shivangi@gmail.com है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।